जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं, शनिवार में की गई हनुमान जी की साधना सदफलदायी होती है, अर्थात शीघ्र फल देती है, अनेकों प्रकार के संकटों से हमें मुक्त करती है और बाबा हनुमान जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली भी और शनिदेव की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली शनिवार की साधना होती है। जीवन में कई बार हमारे ऊपर अचानक संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा भी आभास हो जाता है कि आने वाले अगले पल या आने वाला अगला सप्ताह, महीना कुछ संकटों से हमारा भर सकता है। अब वो अनेकों कारण होते हैं जिसको हर व्यक्ति जानता होता है। आज के इस पर्यावरण में, आज के इस परिवेश में व्यक्ति अंदर से बहुत परेशान है, व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी है और ऐसे ऐसे दुख हैं कि आज के समय किसी को व्यक्ति अपने दुख बता भी नहीं सकता। किसी के सामने अपने दुखों का जिक्र करना तो अब मूर्खता वाली बात हो जाती है कि एक तो हम अपना किसी को दुख बतावें और दूसरा व्यक्ति हमारे दुख के ऊपर मुस्कुरा उठे। इसलिए बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति आज के समय में अपने मन में दबा करके रखता है, लेकिन कई बार जब इस प्रकार की विचलित अवस्था उसके मन को कौंधती है कि आने वाला समय मेरा कुछ भयावह हो सकता है, आने वाला समय मेरा संकटों से युक्त हो सकता है, आने वाले समय में मैं अपने आप को संकटों से कैसे बचाऊंगा, इस प्रकार की अनेकों बातें जब एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो वो कोई रास्ता ढूंढता है। तो उसी रास्ते में एक रास्ता निकल कर के आता है कि शनिवार के दिन आप हनुमान जी की साधना प्रारंभ करें। अब आपने ये बात भी सुनी होगी कि शनि ने ये वचन दिया है, शनिदेव जी ने हनुमान जी को, कि जो भी आपकी साधना शनिवार में करेगा उसके ऊपर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मेरी ढैया साढ़े सती का असर उसके ऊपर नहीं आएगा और ना ही मैं अंतरदशा और प्रतंत्र दशा और महादशा में, कुंडलियों में ये सारी दशाएं होती हैं, तो मेरा इतना असर उस साधक के ऊपर नहीं आएगा जो आपकी साधना करे, और वो भी यदि शनिवार में करे तो अति उत्तम रहता है। तो देखो साधकों, हमें क्या करना चाहिए। हनुमान चालीसा करीब करीब सबको याद है, ना भी याद हो तो हनुमान चालीसा का गुटका लेवें और शनिवार के दिन किसी भी पीपल के नीचे जावें, कहीं भी पीपल के नीचे तसल्ली से बैठ जाएं, पश्चिम की तरफ मुख कर लें या पूर्व की तरफ मुख कर लें या उत्तर की तरफ मुख कर लें, दक्षिण की तरफ मुख ना करें। तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा की तरफ, क्योंकि पीपल का पेड़ है, आपको बैठने में सुविधा इन तीन दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में मिल सकती है। मन ही मन हनुमान जी का मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन कैसे? मन से पुष्प चढ़ा दिया, मन से धूप दीप जगा ली, किया कुछ नहीं है, मानसिक पूजन कहते हैं इसको। मानसिक पूजन से ही भगवान का पंचोपचार पूजन करें और करने के उपरांत बहुत भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। कितनी बार? 7 बार, क्योंकि शनि 7 नंबर पे बलवान होते हैं। तो शनिवार के दिन पीपल के नीचे जो भी साधक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अनेकों प्रकार के संकट विकट उस साधक के दूर होते हैं। आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। शनिवार से प्रारंभ करके यदि 40 दिन पर्यंत 7 हनुमान चालीसा के पाठ पीपल के नीचे किए जाएं, बड़े से बड़े संकट को ये उपाय दूर करने वाला होता है। उसके बाद हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो बड़ा ही एकदम सीधा असर डालती हैं हमारे संकटों के ऊपर। लाइक, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। समझ में आता, पढ़ते ही समझ में आता। उसी के साथ साथ जैसे किसी को बीमारियां बहुत हैं तो बीमारी के ऊपर भी इसमें लाइन आती है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, है ना। किसी को नेगेटिव एनर्जी ऊपर छाई रहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप वैसे तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ आपको शनिवार करने ही करने हैं, लेकिन आपसे संबंधित अगर कोई बात है तो वो लाइनें अक्सर हम दिन भर दोहराते रहे। और नहीं तो कॉमन लाइनें हैं जो सभी के लिए लागू होती हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसी को आप दिन में चलते फिरते शनिवार के दिन दोहराते रहिए। और पीपल के नीचे 7 बत्तियों का दीपक यदि संभव हो तो सरसों के तेल का जला दीजिएगा शनिवार की शाम को या प्रातःकाल, बड़ा अच्छा फल मिलता है। अब हम बात हनुमान जी की साधना की कर रहे हैं।
शनिवार के दिन हनुमान जी को आप लंगोट अर्पण करें, वस्त्र अर्पण जिसको करना कहते हैं। शनिवार के दिन अगर कोई जांडी का वृक्ष हो उसको लंगोट अर्पण करके हनुमान चालीसा के पाठ या सुंदरकांड वहीं बैठ करके किया जाए, अमोघ फल मिलता है। शनिवार के दिन लौंग की माला, बड़े अद्भुत उपाय हैं, आप लोग नोट कर लेना। 108 लौंग ले लें, काला धागा या लाल धागा हो। एक एक मंत्र हनुमान जी का पढ़ते जाएं, या जैसे यही पढ़ते जाएं, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एक लौंग में गांठ मारी, 108 लौंग। या राम नाम की माला बना लो, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, अप टू 108 तक बना करके एक माला शनिवार के दिन हनुमान जी को जो भी साधक लौंग की माला राम नाम मंत्र पूरित करके बनाता है, अनेकों समस्याएं उसकी दूर होती हैं और बाबा हनुमान जी त्वरित उस साधक से प्रसन्न होते हैं। लंगोट पहनाना और शनिवार के दिन ही हनुमान जी को चोला चढ़ाना। और जब शनिवार में चोला चढ़ाएं तो ध्यान रखें उसमें तिल का तेल प्रयोग में लाएं। और मंगलवार में जब चोला चढ़ावें तो हमेशा गाय का घी उसमें प्रयोग में लाना चाहिए। और शनिवार में जब हम चोला चढ़ाते हैं तो उनके बाएं पैर से, लेफ्ट पाँव से चोला प्रारंभ कर करके दाएं पाँव के ऊपर आकर के चोला पूर्ण करना चाहिए। बाकी आसपास जो भी वहाँ मंदिर में पंडित जी वगैरह हों उनकी आप मदद से चोला चढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि शनिवार में नाना भांति से हनुमान जी की बड़ी सुंदर सुंदर साधनाएं होती हैं और हम अपने जीवन के अनेकों संकटों से पार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। हमने क्या कहा, ये जीवन है, इस जीवन में नाना भांति की बातें हमारे हृदय में चलती रहती हैं और हम कई बार अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान से हम गुहार लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि आपकी कृपा से हमारे संकट दूर हो जाएं। आप में से ऐसे भोले भाले साधक हैं, ऐसे सीधे सीधे से इंसान हैं जो अपने कई बार अपने मन का दुख अपने परिवार में भी नहीं कह पाते, अपने यार दोस्तों में नहीं कह पाते। और कई बार तो आप इतने सीधे हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से भी नहीं आप मिल पाते, किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखा पाते, किसी को अपने हाथ की रेखा नहीं दिखा पाते। आप इतने सीधे हैं कि बस अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, आप अंदर ही अंदर विचलित और परेशान रहते हैं। इसलिए बेटा मैंने ये जो उपाय आपको बताए हैं आप बेधड़क होकर ये उपाय कर सकते हैं। साफ मन हो, शुद्ध तन हो, स्वच्छ तन से स्वच्छ मन से शनिवार के दिन आप इनमें से कोई भी एक साधना या जो भी आपको मैंने इसमें 1-2 बातें बताई हैं, चोले की, लौंग की माला पहनाने की, आप करके देखो, आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही आंसुओं के सैलाब में नहीं गुजारना चाहिए। जब जीवन हमें दुख देने लगे, पीड़ा देने लगे और ऐसा लगता है कि जीवन हम क्यों जी रहे हैं, तो बहुत ऐसे रास्ते हैं, बहुत ऐसे उपाय हैं जो हमें जीवन में सुकून दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं और हमें पीड़ाओं से बाहर निकाल सकते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, उसके बाद एक संदेश आपको देंगे, ज़रूर सुनिएगा। जुड़े आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। Oh
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, आज 13 तारीख हो गई है। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा कभी बाद में भी सुन रहे हो, देख रहे हो। तो 15 तारीख की सोमवती अमावस्या है। और जैसे आज हमने कष्टों की बात कही ना, अनेकों प्रकार के कष्ट जीवन में आते हैं, दूर कैसे करें। कष्टों का निवारण ही है हमारी साधना। साधना जितने मन से की जाती है उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो हमारे जितने भी साधक हमें सुन रहे हैं, तो 15 जून की सोमवती अमावस्या को आप क्या करना, जो संस्थान में आ रहे हैं, जो इंद्राक्षी धाम में आकर के पूजन करना चाहते हैं, तो वो तो सोने पर सुहागा है, बहुत अच्छी बात है, आप आइएगा। बाकी जो साधक नहीं आ पा रहे हैं वो घर पर बैठकर ही लाइव कार्यक्रम हमारा देखना और गायत्री माता के 1008 नामों से, अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की है, घर बैठे ही पूजन करना। लाइव कार्यक्रम सुबह 10 सवा 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा और ये उसमें सारा पूजा का विधान आपको आसानी से हम बताते रहेंगे। और आप हज़ारों की संख्या में परिवार ऐसे हैं जिन्होंने घर पर गायत्री मंत्र की साधना की है, और जो नहीं भी की है तो कोशिश करना आप सभी लोग 15 जून को सोमवती अमावस्या में सुबह लाइव में 10 बजे हमारा कार्यक्रम देख करके 10 सवा 10 के शुरू होगा और उसमें जो विधि बताए वैसे पूजा कर लेना। उसके लिए आप 1 सवा किलो चावल रख लेना, थोड़े थोड़े चढ़ाना माता के चरणों में। नहीं तो गायत्री मंत्र किसी प्लेट में लिख लेना, फ़ोटो ना हो या कोई भी आपके घर में किसी भी भगवती की फ़ोटो हो या धातु की हो, वो सामने रख लेना आप, ठीक है। और फूल थोड़े से 200-300 ग्राम फूल खोल के रख लेना। फूल चावल आपको चढ़ाने हैं और घर में धूप दीप चंदन आदि सबके होता ही है, वो सारी सामग्री साथ रख लेना। और लाइव के माध्यम से आप घर में बैठे पुण्य कमाना, घर में बैठे पूजन करना। इस पूजन से भी हमें पूर्ण विश्वास है आपके अनेकों प्रकार के संकट दूर होंगे और आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।